नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रसाद समाचार। मैं अंजनी तिवारी और आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई जा रही है। जिस पुण्यतिथि में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ अन्य पार्टी के लोग भी सम्मिलित रहे और नम आँखों से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये पहले ऐसे नेता हैं जिनके निधन के बाद देश की सभी पार्टियों ने इनको नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की थी और सभी नेताओं ने दुख व्यक्त किया था, यहाँ तक कि देश की जनता की आंखें नम हुई थी। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं संजय सिंह बहुचरा, मैं सौरभ पूर्व प्रत्याशी विधानसभा 241 के पिताजी हूँ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री जी की पहली पुण्यतिथि पर हम लोग आज बहुत दुखी हैं और हम लोग उनके विषय में मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे उनकी प्रशंसा या वर्णन कर सकूं। इसलिए आज मैं उनको हार्दिक दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम लोग समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री का सच्चा सिपाही हूं और हम लोग उनके कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय अखिलेश यादव जी के कार्यों को विचारधारा गरीबों, शोषितों, वंचितों सभी जात वर्गों में उनके कार्यों के लिए हम लोग सबको समझा रहे हैं और ग्राम स्तर पे, विधानसभा स्तर पर हम लोग अपना संगठन सेक्टर बूथ को तैयार करके अपने बूथों पे मजबूत होने के लिए 2024 में लोकसभा प्रत्याशी के जिताने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने के यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी माननीय नेताजी का। क्या विजन बनाया है आपने इस बार चुनाव के लिए आपकी पार्टी ने? रीजन हम लोग ये जानते हैं, हमारे 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और 10 साल के कार्यकाल में आज जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी और पूरे देश में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो 11 लाख की भर्तियां रिक्त हैं और हमारे यहाँ जो जवान नौकरी करते थे 4 साल के लिए जो नियुक्ति होती है, जो योग्य होते हैं वो 4 साल भर अवकाश प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, ये हमारे इंडिया गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इसको जो है कानून ला करके बदला जाएगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जो कार्य किए हैं, चाहे मेट्रो हो लखनऊ का, चाहे स्टेडियम रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे जो है लोक भवन हो, आज जो भी गोमती रिबन फंड का काम हो, लोहिया समग्र गांव बने पूरे उत्तर प्रदेश में, जो भी विकास कार्य दिखाई रहे हैं 2012 से 2017 तक और 2017 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का सारा विकास वही उद्घाटन करते हैं भाजपा की सरकार। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं इस समय और युवाओं के हाथ में ही देश का भविष्य होता है और कुछ लोगों ने कहा है, कुछ कवियों ने कहा है, उस ओर जवाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जवान बंधु भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम आप ये बताइए, योगी सरकार की बुलडोजर नीति को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं जुनैद खान, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी सायूस। बुलडोजर नीति जब लोकतंत्र खत्म होने लगता है, राजतंत्र, शाही तंत्र हावी होने लगता है, तो राजा अपनी मर्जी से काम करने लगता है। हालांकि इस समय लोकतंत्र से ही चुनी गई सरकार है, लेकिन पूरी तरीके से राजशाही, लोकतंत्र खत्म करके राज यानी कि तानाशाही ला करके किसी एक जाति विशेष धर्म वालों को चुन करके या जाति देख करके उनका घर गिराया जा रहा है। अपराधी की ना कोई जाति होती है और ना कोई धर्म होता है। अपराधी किसी भी समाज से या किसी भी जाति का हो सकता है,
ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक जाति का, एक धर्म का मानने वाला अपराधी हो। अपराधी तो किसी भी जाति का या किसी धर्म का मानने वाला हो, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक जाति और एक धर्म को देख करके होती है। निश्चित रूप से ये यानी कि सिद्ध होता है कि ये सरकार तानाशाही और देश को 2 हिस्से 4 हिस्से में बंटवाना चाहती, समाज में एक पूरी तरीके से नफरत घोलना चाहती। हालांकि घोल चुकी है, सिर्फ समझदार अब अगर कोई है तो जनता है। उसी इस राजतंत्र को इनके तानाशाही को ख़त्म करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है किसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला यह देश, इसी संविधान से चलने वाला यह देश और इन्हीं नौजवानों की मदद से, जो शायर आपने कहा अभी, अरसों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जो नौजवान जो पढ़ रहा है, जो लोकतंत्र जानता है, जो अमन चैन, किसी भी तरीके की कोई खाई ना हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, एससी हो, ओबीसी हो, किसी भी अल्पसंख्यक हो, सारे लोग को जो साथ लेकर के चलेगा तभी देश में खुशहाली आएगी। और इसी नौजवानों के भरोसे हम लोग 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ हम सरकार बदलने जा रहे हैं, ये आपको पूरा यकीन दिलाते हैं। अच्छा, नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नौजवानों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि नौजवान देख रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान और काम करने वाला नौजवान कि रोजगार ना आपको नौकरी है, न जो काम करना चाहता है उसके लिए कोई काम है, वो भटक रहा है पूरी तरीके से। उसके घर में अगर एक नौजवान के भरोसे घर चलता हो तो समझ लीजिए कि भूखमरी के कगार पर है। यही मनरेगा से केंद्र सरकार पूरी तरीके से, यानी कि 4 लोग एक घर के 5 लोग काम करते थे तो निश्चित रूप से घर चलने का कुछ न कुछ यानी कि बोझ हल्का हो जाता था। आज नरेगा भी, मनरेगा भी, सारी योजनाएं इन्होंने ख़त्म कर दी है। 5 किलो राशन दे करके आपको सिर्फ लॉलीपॉप दे करके इन्होंने बरगला रखा है। सबसे ज़्यादा बड़ी खाई है तो हिंदू और मुसलमान की है, सिर्फ इनके अलावा अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। नौजवान समझ गया है और नौजवान अब रोजगार मांगेगा। जब ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो इनसे रोजगार की बात करेगा, जब ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो इनसे तमाम यानी कि सुविधाओं की बात करेगा। ये धीरे धीरे अब इनका ज़माना ख़त्म हो रहा है। जैसे जिस तरीके से आप साढ़ खेद रहे हैं खेत से, वैसे लोग अब इनको खेदना शुरू किए हैं। वो विधानसभा 247 विश्वनाथगंज के प्रत्याशी सौरभ सिंह के पिताजी से हमारी बातचीत हुई और नौजवानों को प्रेरणा देने वाले जुनैद खान से भी मेरी बातचीत हुई। आप इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपका क्या मानना है 2024 में लोकसभा सीट पर क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आज हम लोग अपने नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रथम वर्ष की श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और जो लोग इसमें सम्मिलित हुए वो सही समाजवादी विचारधारा के लोग। आवाज वो ये शपथ लेंगे कि आने वाला 2024 का जो चुनाव है वो नेताजी को 247 विश्वनाथगंज में जिता के नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और हम 2022 में कुछ खामियों से विश्वनाथगंज में हार गए थे, चूँकि कई लोगों ने विरोध करके पार्टी का अपमान किया, पार्टी विरोधी हुए। जो लोग आज पार्टी में आने के लिए लालयी थे उन लोगों ने पार्टी का नुकसान किया, इसके लिए हम चुनाव हारे। और आने वाला 2024 विश्वनाथगंज का बूथ प्रभारी से लेके प्रत्याशी तक सभी लोग एक मजबूती के साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा कि नेताजी के श्रद्धांजलि सभा में अगर इतने लोग आ सकते हैं, इतने नौजवान आ सकते हैं, इतने बुजुर्ग आ सकते हैं, तो आप सोचिए कि 2047 विश्वनाथगंज विधानसभा में क्या होने वाला है। नहीं, अभी आपने कुछ कमियों की बात की, कुछ लोग पार्टी विरोधी रहे और कुछ कमियां रही, तो क्या कमियां रही, आपको क्या लगा और उन कमियों को सुधारने के लिए आपने क्या किया? सुधारने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक संकल्प लिया कि प्रतापगढ़ में पहली बार
समाजवादी पार्टी बनने के बाद 1992 से आज तक प्रतापगढ़ में कभी शिविर नहीं हुआ था। जो जागरण शिविर हुआ है उसका प्रभाव पड़ा है प्रतापगढ़ में, और लोग अपना मतभेद भुला के, जो लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है, समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग हैं, तो कोई कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और विश्वनाथगंज का एक एक बूथ का प्रभारी और एक एक सेक्टर प्रभारी, एक एक जोनल प्रभारी, वो विधानसभा अध्यक्ष है। एक विधानसभा अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता जब तक सभी लोग मिलकर काम न करें। इसीलिए हम 2024 में 2047 विश्वनाथगंज से अच्छी लीड देने का काम करेंगे। अच्छा, आपके सभी कार्यकर्ता संयुक्त रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नव गठित नगर पंचायत मानधाता के सपा पार्टी से नगर पंचायत अध्यक्ष कुलदीप यादव जी। आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि आज हमारे परम आदरणीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जो हम लोग के पिता से तुल्य हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और हम लोग चाहेंगे एक एक वोट 247 विधानसभा से समाजवादी पार्टी, पीडीए, इंडिया गठबंधन को दिया जाए। एक वोट हम लोगों का एक नारा है। अब की बार संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के नाम एक वोट बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम दिया जाए। आपको क्या लगता है, संविधान खतरे में है? संविधान पूर्णतः खतरे में है। जिस तरह से लोग तो वक्तव्य है, जिस तरह आरक्षण पे कुठाराघात हो रहा है, उस तरह से आरक्षण मेरा खतरे में है। इसमें कोई दो अगर से हम लोग इंडिया गठबंधन और पीडी हमारी जीतती है, निश्चित तौर पे हम लोग संविधान बचा लेंगे, नहीं तो संविधान बचने वाला नहीं है।